बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और अल्लाह पाक से हमें यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता कर और हमें वो चीज़ें अता कर जो हमारे लिए हमारे हक़ में बेहतर हो। इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि सबकी जो है ना रोज़ की डेली यही प्रॉब्लम होती है कि रोज़ डेली खाने में क्या बनाया जाए। तो बस मैं भी किचन में आ चुकी थी और किचन में जब हम जाते हैं ना तो हमें मालूम हो ही जाता है कि भाई आज हमें क्या बनाना है। तो बस चिकन जो था ना वो घर में मौजूद था, तो मैंने सोचा कि चिकन का सालन बना लेती हूँ। और साथ ही साथ अगर हो सकेगा ना, टाइम होगा, तो मैं आलू की कबाब बना लूँगी। आलू और चिकन की, तो इस तरह से जो है ना दो चीज़ें हो जाएगी। तो बस यहाँ पर सालन जो था ना वो मैंने जल्दी से चढ़ा दिया था, प्याज को ब्राउन कर लिया था। तो इस तरह से जो है ना वो सालन चिकन का जल्दी रेडी हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ख़वातीन का दिल करता है कि हमें छुट्टी मिले या हमें जो है ना बस घर का कोई भी काम ना करें, इवन खाना तक ना बनाएं। लेकिन कहता है ना कि हमारी तबीयत अच्छी हो या ना हो, हमारा दिल चाहता है या नहीं चाहता है बनाने को, लेकिन फिर भी जो है ना हमें अपनी जो ड्यूटीज़ होती है ना वो पूरी करनी पड़ती है। तो बस आज भी कुछ है ना मेरे साथ इसी तरह का मामला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरा काम है ना वो तो मुझे करना ही है। तो बस अल्लाह ताला का नाम लिया और खाना जो था ना वो बनाने रख दिया था। और देखिए घर के जो काम होते हैं ना, चले वो तो हमारा जब दिल करता है हम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही है ना घर के सारे काम मेरी यही कोशिश होती है कि वो फिनिश कर लूँ, ताकि बच्चे जब आए ना तो मेरा जो काम है वो ख़त्म हो चुका हो। तो मॉर्निंग में यही होता है कि बच्चों के जाने के बाद सारे घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। यहाँ तक कि जो भी छोटे छोटे काम होते हैं ना वो मैं निपटा देती हूँ, ताकि जब बच्चे घर में आए ना तो बस थोड़ा जो टाइम होता है ना वो मैं बच्चों के साथ ही गुजारूँ। तो बच्चे जब 2 बजे के बाद मदरसे चले जाते हैं ना तो फिर मैं खाने बनाने की तैयारी में लग जाती हूँ। उस टाइम पे मैं खाना तैयार कर लेती हूँ, ताकि जब शाम में बच्चे आए ना तो प्रॉपर उनको टाइम दूँ ट्यूशन के लिए। और ट्यूशन में क्या हम पढ़ाते हैं, स्कूल में क्या बच्चे पढ़ते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना वो ये सब चीज़ें चेक करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो बस शाम का जो वक्त होता है वो बच्चों के साथ गुजरता है, शाम में चाय वगैरह चलती है। और शाम के वक्त ऐसा होता है कि कभी मेहमान आ जाते हैं या कहीं हमें जाना हो जाता है, तो जब हमारा खाना रेडी होता है ना तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये जो शाम का वक्त होता है ना वो ट्यूशन का होता है या फिर कोई ऐसा मतलब कहीं जाना हो गया, तो ये टाइम हमारा अपना होता है। और हमें किस तरह से जो पूरा दिन होता है किस तरह से उससे मैनेज करना है, क्योंकि ये हमारे अपने हाथ में होता है कि किस तरह से हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए निकाल सकते हैं। जो हमारे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो किस तरह से हमें मैनेज करने हैं। तो अपने दिन की जो सारे दिन की रूटीन होती है ना उसको उस तरह से मैनेज करें कि उसमें आप थकन भी फील ना करें, ना ही आपको टेंशन हो। बस जो सारा दिन है ना वो इस तरह से सेट किया करें कि वक्त पर खाना भी तैयार हो जाए और हर किसी को जो है ना वो टाइम भी हम दे सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी कुछ यही कोशिश होती है कि ये जो सारे काम है ना ये कंप्लीट कर लूँ। और देखिए खाना जो है ना वो तकरीबन 8 बजे तक अगर हम खाते भी हैं ना तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं 7:30 तक या 7 बजे तक है ना चावल रोटी ये सारे काम कर कर फ्री हो जाऊं, ताकि जब घर में मर्द आए ना तो उनको जो है ना बस खाना तैयार मिले। और मेरी यही कोशिश होती है कि गरम खाना ही सर्व किया जाए, क्योंकि गरम खाना जो होता है ना उसका खाने में मज़ा ही अलग होता है। तो रोटी भी मैं उसी वक्त बनाती हूँ जब आने वाले होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे काम करके तकरीबन मुझे जो है ना टाइम लगता है 9:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। इसके बाद ये होता है कि मुझे अगर कुछ काम करना है, जो भी मैं ऑनलाइन का काम घर में करती हूँ, तो उसके बाद है ना मैं ये काम को देखती हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना जितना भी शुक्र हम अदा करें ना तो वो कम है। इसलिए अल्लाह ताला की हर नेमतों का, रहमतों का, हर चीज़ पर जो है ना शुक्र लाज़मी लाज़मी अदा किया करें, क्योंकि शुक्र गुज़ारी जो है ना सबसे बड़ी दौलत है।
तो जिस दिन आप लोगों ने शुक्रगुज़ारी के साथ ज़िंदगी को जीना सीख लिया ना, तो यकीन जानिए कि आप लोगों को किसी की भी बातों का, किसी की भी कोई भी चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखिए दुनिया की तो मतलब आदत ही होती है कि कुछ ना कुछ कहना, किसी ना किसी बात पे कुछ भी कह देना। तो बस ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ ना किसी की बात को इतनी गौर कर कर या फिर उन पर ध्यान देकर नहीं सुनती हूँ, क्योंकि भाई मुझे मालूम है कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है। तो और मुझे जो है ना किसी को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, या मुझे ज़रूरत है या नहीं है। भाई सबकी अपनी मर्ज़ी है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो इसलिए जो है ना आजकल जो दौर है ना, वो किसी की बातों पर मैं कहती हूँ ध्यान ना दे, और जो अपना काम है ना वो करते रहें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो हमें नवाज़ता है। तो अल्लाह ताला अगर हमारे हक़ में जो बेहतर होता है ना, हमें वही अता करता है। और हमेशा ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला अगर छोटे नुकसान हमें देता है ना, तो जो बड़ा नुकसान हमारे साथ होने वाला होता है, जो या बड़ा कुछ भी हादसा हो गया या कुछ भी ले लें, नुकसान हो गया, तो उससे हमें बचाता है ये छोटे छोटे नुकसान देकर। तो कभी भी जो है ना इस तरह से अगर आप लोगों के मामलात हो जाए ना, तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें बड़े नुकसान होने से बचा लिया। तो ये जो छोटे छोटे नुकसान होते हैं ना, इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। तो अल्लाह ताला हमें वही चीज़ें अता करता है जो हमारे और हमारे हक़ में बेहतर होता है। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें और जो भी काम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके करें। देखिए नफ़ा नुकसान हर काम में होता है। हम सिर्फ यही नहीं कहेंगे कि हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो। भाई जब नुकसान होगा तभी तो हम सीखेंगे ना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा ये बात याद रखा करें कि हर चीज़ में फ़ायदा ज़रूरी नहीं है, नुकसान देखकर भी इंसान जो है ना बहुत कुछ सीख सकता है। तो बस यहाँ पर जो है ना साथ ही साथ सारे काम जो भी करती जा रही थी, तो चाय तो मेरी रेडी हो चुकी थी। और यहाँ पर जो है ना आलू और चिकन को मैंने बॉईल कर लिया है, इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दिए, थोड़ा सा धनिया ऐड किया है, घर के मसाले जो होते हैं वो मैं ऐड कर दूंगी और मायोनीज़ डाल दूंगी। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अंडे में इसको डिप कर कर फ्राई कर लूँगी। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर अच्छे कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो बस यहाँ पर है ना साथ ही साथ सारे काम भी करती जाऊंगी। और चिकन का जो सालन था ना वो भी तैयार हो चुका है। तो बस ये जो है ना मैंने इसलिए बनाई है कि अगर बच्चों का दिल चाह रहा हो ना तो मैं उनको फ्राई कर दूंगी, या फिर ऐसा होगा कि सुबह में जो है ना लंच में बच्चों के दे दूंगी। क्योंकि सुबह की जो फिक्र होती है, टेंशन होती है ना कि रोज़ हम डेली सुबह लंच में क्या दें, तो बस कभी कभी ऐसा भी मैं कर लेती हूँ कि रात को जो है ना ये सारी तैयारी करके रख देती हूँ, और सुबह में जो सिर्फ़ और सिर्फ इसे फ्राई करने की देर होती है। और सुबह के वक्त में ना ये सारे काम पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि फिर बच्चों को रेडी करना और बच्चों को सर्दियों में खासकर उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि ये जो काम होते हैं ना वो मैं रात में ही कर लूँ, और ताकि जब सुबह में जो है ना मुझे इसको सिर्फ फ्राई करने की देर हो। तो बस यहाँ पर जो है ना ये मैं सारा पेस्ट है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें चिकन डाल देते हैं ना तो उसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो काफ़ी मुश्किल होता है बच्चों को, चिकन हो गया, गोश्त हो गया या सब्जियाँ खिलाना बहुत ही मुश्किल बात है। क्योंकि बच्चे जो है ना हर चीज़ में जो है ना नखरे करते हैं। तो हर चीज़ है ना बच्चों को खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। उनकी बॉडी में जो है ना हर चीज़ लाज़मी जाए। सब्ज़ियाँ तो मैं कहती हूँ ख़ास कर बहुत ही बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो बस साथ ही साथ है ना चावल और रोटी भी तैयार कर लूँगी, तो इस तरह से जो है ना मेरा खाना रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर बच्चों ने सफाई वगैरह घर की कर ली है, क्योंकि घर में पानी आया हुआ था। तो बस यहाँ पर घर भी सारे साफ़ हो चुके हैं। तो बस इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो को अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।